हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने वर्चुअल फंक्शंस का यूज किया था। आज हम कवर करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको हम डू नथिंग फंक्शन भी कहते हैं, और इसको यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट करने। स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन को डू नथिंग फंक्शन भी कहा जाता है, और ये इक्वल टू जीरो होता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिक्लेरेशन तो है लेकिन डेफिनेशन नहीं होगी बेस क्लास में, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करने की, उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड क्लास की। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, कैसे इसका सिग्नेचर लिखा जाता है, फिर आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएं। चलिए सबसे पहले थ्योरी। द डू नथिंग फंक्शन इज नॉन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। डू नथिंग फंक्शन को ही प्योर वर्चुअल फंक्शन कहा जाता है। A pure virtual function is a function declared in the base class that has no definition relative to the base class and signified by zero in its declaration. मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती और ये इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन या डू नथिंग फंक्शन कहा जाता है। It serves as a contract that drive class must implement. मतलब कि जब आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं पेरेंट क्लास की फोर्स है। मतलब पेरेंट क्लास फोर्स कर रही है अपनी ड्राइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास को कि इम्प्लीमेंटेशन आप दोगे, यानी कि डेफिनेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। डिक्लेरेशन फंक्शन की पेरेंट क्लास में होनी है, डेफिनेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? इक्वल टू जीरो का मतलब है मार्क एज ए प्योर वर्चुअल। मतलब कि अगर किसी फंक्शन के आगे इक्वल टू जीरो लिख दिया जाए उसके डिक्लेरेशन में, तो उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन मान लिया जाता है। इसका मतलब है कि इट हैज नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास एंड मस्ट बी ओवररिडन इन ड्राइव। मतलब ड्राइव क्लासेस को ओवरराइड करेगी। तो देखिए इसका सिक्सर इस तरह से होगा कि जैसे आपने एक क्लास लिखी है स्टूडेंट ए बी सी। अब आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिस क्लास के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन प्योर वर्चुअल होना चाहिए। तो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, जैसे void कोई भी नाम रख लीजिए, ऐड ये लीजिए, और इसको इक्वल टू आपने जीरो लिख दिया और इसके आगे लिख दिया वर्चुअल void ऐड। ओके, पब्लिक। वर्चुअल इसकी रिटर्न टाइप ऐड, ये इसकी पैरामीटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। मतलब आप इसकी अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देंगे। ओके, क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वल टू जीरो नहीं रखा था, तो याद हो, तो वो वर्चुअल फंक्शन है। ये वर्चुअल हो, वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है, प्योर वर्चुअल की नहीं होती। इसको आप इक्वल टू जीरो आपने डिक्लेयर, तब आप इसकी डेफिनेशन देंगे। अब इसकी डेफिनेशन ए बी सी की ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। ये होता, तो इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। क्लियर है? एक नोट नंबर 1, ए वर्चुअल फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क, इट इज ओनली सर्व एज ए प्लेसहोल्डर। मतलब कि वर्चुअल फंक्शन का कोई टास्क होता नहीं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो सर्व एज ए प्लेस होल्डर मार्क कर दिया जाता है। मतलब पेरेंट क्लास
फोर्स करती है चाइल्ड क्लास को कि आपको ये फंक्शंस अपने यहाँ डिक्लेयर्ड और डिफाइन करने जरूरी हैं। तो पेरेंट क्लास वो अपने यहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन एज ए डिक्लेयर कर दे। तो ये एक तरह का फोर्स है जो पेरेंट चाइल्ड के ऊपर कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि आपको ये फंक्शन अपने यहाँ डिक्लेयर करना, डिफाइन करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो वो पेरेंट अपने यहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन एज ए डिक्लेयर कर दे तो फिर चाइल्ड को वो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर फोर्स करते हैं ना कि आपको पर्टिकुलर ये, जैसे कि कहा जाता है कि आपको इंजीनियर ही बनना है, तो एक तरह की फोर्स है जो पेरेंट चाइल्ड के ऊपर वर्चुअली रखते हैं। ठीक है, तो वो आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो पेरेंट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो कॉन्क्रीट क्लास होती है। कॉन्क्रीट क्लास वो होती है जो अपने पेरेंट की प्योर वर्चुअल फंक्शंस को अपने यहाँ ओवरराइड करती है, उसको कॉन्क्रीट क्लास भी कहा। ठीक है, चाइल्ड एक कॉन्क्रीट क्लास है। नोट 2, when the function has no definition such function is known as do nothing। ठीक है, ये आपके दो नोट आपको याद रखना। अब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A class containing the pure virtual function cannot be used to declare the object of its own। समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सच क्लासेस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जिन क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे ड्यू टू प्योर वर्चुअल फंक्शन, डेट क्लासेस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है। तो ये दोनों चीज कॉम्बिनेशन में है। प्योर वर्चुअल फंक्शन उसी क्लास में डिक्लेयर करेंगे जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। क्लियर है? चलिए इसका एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं पेरेंट क्लास में और फिर किस तरह से आप उसको ओवरराइड करेंगे चाइल्ड क्लास में। चलिए एक क्लास बनाई आपने ABC। अब आप चाहते हैं कि ABC मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो अपने यहाँ फंक्शन केवल डिक्लेयर करेगी, डेफिनेशन उस चाइल्ड प्रोवाइड करेगी। तो आपने यहाँ लिखा पब्लिक इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है स्टूडेंट, तभी प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाए। अगर आपने इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो केवल वर्चुअल फंक्शन हो। लीजिए ऐड नाम का आपके एक इस तरह से एक आपने माइनस नाम का प्योर वर्चुअल। अब अगर इसकी चाइल्ड क्लास डिक्लेयर की जाए तो अब चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेरेंट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शंस को डेफिनेशन देने की। अगर चाइल्ड क्लास ने प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो हैं पेरेंट क्लास को उनको अपने यहाँ ओवरराइड नहीं किया तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। फिर आप XYZ यानी कि यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप ABC का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्चुअल क्लास है, प्योर वर्चुअल क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। अब आप इसकी डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड करिए। तो ऐड और माइनस की डेफिनेशन XYZ प्रोवाइड करेगा, ओवरराइड करेगा। तो कैसे करेगा देखिएगा, पब्लिक आपको दोबारा से वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करना चाइल्ड में, जहां पर आप उसकी डेफिनेशन और इसके आगे आप एक ओवरराइड मार्क लगा दीजिए कीवर्ड। ये एक तरह का मार्क हो गया जो बता रहा है कि ये ओवरराइडन मेथड है। मतलब ये ऐड जो है ओवरराइडिंग के लिए लिखा जा रहा है पेरेंट क्लास के वर्चुअल फंक्शन के।
इसमें से आपने माइनस डिक्लेयर करा, इंटीजर y ओवरराइड। x माइनस y लीजिए। तो ये आपके दो ओवररिडन मेथड है, ठीक है, ऐड और माइनस, जो आपको पेरेंट क्लास ने इनहेरिटेड जब आपने करी पेरेंट क्लास की, जब आपको मिल रहे हैं ऐड और माइनस, जिसको आप ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर चाइल्ड क्लास एक्स वाई जेड इन दोनों में से किसी एक को ओवरराइड कर दे और एक को छोड़ दे, तो एक्स वाई जेड खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब ये कॉन्क्रीट क्लास है क्योंकि इसने दोनों की दोनों डेफिनेशन ऐड और माइनस की प्रोवाइड की। ओके, तो एबीसी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऐड और हमारे माइनस प्योर वर्चुअल फंक्शंस हैं, एक्स वाई जेड ड्राइव क्लास है जो पेरेंट क्लास के दोनों वर्चुअल फंक्शंस को ओवरराइड करता है, ठीक। अब यहाँ पर आप ए बी सी का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप केवल रेफरेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है ए बी सी का और एक्स वाई जेड का है। आपने ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे दिया है चाइल्ड पेरेंट क्लास। अब आप यहाँ पे अगर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऐड के पास खुद की तो डेफिनेशन है नहीं, ऑब्जेक्ट ए बी सी के पास ऐड की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन उससे चाइल्ड क्लास से मिली। इसी तरह से माइनस, ए बी सी के पास खुद का माइनस नहीं है, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन चाइल्ड क्लास से मिली है। तो यहाँ पर आप देख लें कि आप ए बी सी के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को आपने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस दिया है और फिर इस रेफरेंस से आपने ऐड और माइनस को कॉल किया, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी, क्लियर है, देखा आपने कि डेफिनेशन कहां से मिल रही है हमें, चाइल्ड क्लास। ये होते हैं प्योर वर्चुअल। अगर आप इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये देखिए ए बी सी ए, और फिर आपने यहाँ लिखा, वैसे देखिए एरर आ गई है, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एबीसी इज नॉट अलाउड। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीसी इज नॉट अलाउड, बना पे नॉट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आप रेफरेंस बना लीजिए, एक पॉइंटर बना लीजिए, चाइल्ड क्लास का बना लीजिए, चाइल्ड क्लास से जब चाइल्ड क्लास जब चाइल्ड क्लास रिटर्न करती है अपने पेरेंट का रेफरेंस, तो उसे कहते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग ये अपकास्टिंग। अब चाइल्ड क्लास से आप पेरेंट क्लास को रेफर कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास का जो चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है वो आप ऑब्जेक्ट पेरेंट को दे रहे हैं, फिर आप उससे कॉल कर रहे हैं, तो ये आपकी कहलाएगी अपकास्ट। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट ये है आपके प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि वर्चुअल क्लासेस
यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।